अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योति कुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे लो। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवीणा का लाभ ले रही है। घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि ठान। तो खाता नहीं, सबको खाता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या, घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की शिक्षाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव, पधारिए। शिक्षाता है गुरु जी। मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये तव साहुण, तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री से मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, कल जम्बू द्वीप प्रगति सूत्र का समापन हुआ। जीवा जीवाभिगम उस सूत्र का प्रारंभ जीवा जीवाभिगम, जीव और अजीव, संसार में मूल में जो दो ही तो तत्व हैं, जीव और अजीव। इस आगम के अंदर जीव का वर्णन लगभग उसी का है, अजीव का थोड़ा सा है, और उसका प्रज्ञापना सूत्र देखने की बात कही, जिसका नंबर इसके बाद आएगा। तो अभिगम, इसका अर्थ ज्ञान अर्थ है। गम संस्कृत में गमल्लरी धातु आती है, जिसका प्रसिद्ध अर्थ जाना है। लेकिन ज्ञान, गमन, प्राप्ति अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जब गम धातु के साथ अभि शब्द उपसर्ग का प्रयोग करते तो ये जानने अर्थ में आ जाती। जैसे अभिगच्छति जानता है, अभिगत्य जानकर, अभिगम का मतलब ज्ञान, जीव अजीव का ज्ञान। इस आगम के अंदर जीव और अजीव की ही चर्चा। कल बताया था 2 से लेकर के 10 तक पहली 9 प्रतिपत्तियां और 10वीं में औघिक वर्णन, 2 से लेकर 10 तक। तो जीव अजीव का ज्ञान, क्योंकि कहा जाता है 10वीं कालिक सूत्र में भी कहा, जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव अजीव को नहीं जानता, वो संयम को कैसे जाने। और देखा जाए इस जीव अजीव की पर्यायों में, इनके जानने में जिनका ध्यान लगा हुआ है, देखो कैसी कर्म की विचित्रता है। कर्म के कारण से जीव को कैसी कैसी पर्यायों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले संसारी दशा को लेकर के स्थावर और त्रस्त
स्थावर में चले जाए तो एक इंद्रियों के 5 भेद, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। कहते हैं लघु दंडक के 26 द्वार के 26 द्वार कैसे उन जीवों के ऊपर घटते हैं। हमारा बोध ऐसा नहीं होने करके साधारण आत्मा का उस पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा है, वे उन समस्त स्थावरों के अंदर, त्रस्त जीवों के अंदर इस चेतना का साक्षात, जीव का साक्षात कर रहे। कर्म के प्रगाढ़ उदय के कारण से कैसी कैसी इन पर्यायों में आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। जीव का देखा जाए तो इन्हीं पर्यायों के अंदर ज्यादा टाइम बीतता है, लेकिन जब इन शुभ पर्यायों में आता है तो कुछ भी याद नहीं रहता। जिस याद न रहने के कारण से व्यक्ति उन्हीं सुखों के अंदर फंस करके अपने अनमोल समय को गवा देता है। तो जीव इन सब पर्यायों को जाने और इनका चिंतन करे। चिंतन के माध्यम से जहाँ ज्ञान विज्ञान इनको बढ़ाना है, इसके साथ आत्मा का विवेक बढ़े, वैराग्य बढ़े, जो संयम मार्ग पर बढ़ने के अद्भुत साधन है। जब आत्मा इस ज्ञान का आलंबन लेकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा तो कर्म दिन प्रतिदिन टूटते जाएंगे, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी, कर्मों के बंधन टूटते जाएंगे और ये आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। कहा जाता है वो लोग धन्य है जिनका आगम वाणी के स्वाध्याय में वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा के अंदर जीवन की अनमोल घड़ियां जाती हैं। इस 5 प्रकार के स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार अपने जीवन को प्रशस्त बना रहे, पाप के मार्ग को, भोग के मार्ग का परित्याग करके संयम के मार्ग पर बढ़ रहे, उत्तरोत्तर वर्धमान परिणाम उनके पैदा हो रहे। ऐसी आत्माओं का जीवन धन्य है। हम भी भावना भाई इस ज्ञान सरोवर में अपनी आत्मा का प्रक्षालन करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाएं। हमारा ये जीवन सफल हो, हमारे कर्मों के बंधन टूटे, हम इस संसार सागर को पार करने के अधिकारी बन जाए। इन्हीं बातों को लेकर के देखा जाए तो ये हमारा धर्म तीर्थ, हम सब का सौभाग्य है। हमें जिन शासन मिला, जिन शासन के अंदर शरण मिली, गुरुओं के चरणों में आने का सौभाग्य मिला, अब हमारा बल पराक्रम है कि हमारा ज्ञान में, संयम में हम कितना बल पराक्रम लगाते हैं। जितना हम लगाएंगे उतना ही लाभ हमारा बढ़ता जाएगा, और जितना जो जीव प्रमाद में अपने आप को फंसाएगा उतना ही विलंब होगा, उतना पीछे पड़ता जाएगा। सभी आत्माएं इस आलंबन, ज्ञान के आलंबन को लेकर के आगे से आगे बढ़ती जाएं। ये हमारी सब के लिए शुभ कामनाएं। तो कल पहला सूत्र बोला था यह खलु प्रथम प्रतिपत्ति, यह खलु जीर्णमय जीर्णाणुमय जीर्णाणुलोम जीर्णपणीय जीर्णपरुवीय जीर्णखाय जीर्णाणुचिन्नं जीर्णपणत्तं जीर्णदेशीयं जीर्णपसत्थं अणुवीय
तं सदहाना सदहमाना तं पतीयमाना तं रोयमाना तेरा भगवंतो जीवा जीवाभिगम नाम मध्येण पन्न व इंसु। यह इस मनुष्य लोक में, इस निर्ग्रंथ प्रवचन में या इस आगम के अंदर खलो निश्चय ही जीर्णमय, जो जिन्न मत है, जिन्न मत का मत, अभिमत, मान्यता, मत शब्द की उत्पत्ति यदि देखी जाए तो मनु धातु से होती है। मनु धातु से कत प्रत्यय किया है। जैसे कतिन प्रत्यय करने पर मन धातु से मति शब्द बनता है, न का लोप हो जाता है। ऐसे कत प्रत्यय करने पर कत के का और मन के न का लोप हो जाता है, तो केवल मत शब्द रह जाता है। तो मत शब्द जहाँ पर मनु धातु, जहाँ मनन अर्थ में आती है, वहां पर ज्ञान अर्थ में भी आती है। तो जिस प्रकार ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर ज्ञान बनता है, उसी अर्थ में मनु धातु से मत बनता है। तो जीर्ण मतंग, जीर्णमयंग, जीर्णमयंग मत से मय शब्द बना है। त का प्राकृत के नियमों से लोप हुआ है। जैसे कग चज तद पयो वांग प्रायो दुक, उस उत्तर से जहां पर त का लोप किया, अवर्ण य श्रुति से य का आगम करके मय शब्द बना है। तो जो निर्ग्रंथ प्रवचन का मतलब बोधक होने के कारण से जो नपुंसक लिंग में शब्द है, तो कहा कि जीर्णमय, जीर्ण मत, जो जिन भगवंतों के द्वारा अभिमत है, जो जिन भगवंतों के द्वारा जिसका कहा गया है। और देखा जाए तो जिन भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा जो जाना और जो देखा, वो ही उन्होंने आने वाले शिष्यों के सामने उसकी प्ररूपणा की है। तो जो प्ररूपणा की है वो उनका मत है। तो जो जिन मत है, तो कहा जे जिन मत, इसके लिए दूसरा शब्द दिया है जीर्णानुवयम। जे जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, अरिहंत भगवंतों का जो उपदेश है, जे जिन भगवंतों के द्वारा अनुमत है। कहा जाता कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को कहता है तो भगवान उसका खंडन नहीं करते। जो उसने कहा है इसलिए मैं उसको नहीं मानता। कहा जो सच है जहां भी है, मैं उसको, वो मेरे द्वारा अनुमत है। जो बातें सम्यक ज्ञान से संबंधित है, जिनका आचरण करने से संसार सीमित होता है, जिस आचार का आचरण करने से संसार को पार किया जाता है, वो मेरे द्वारा अनुमत है। वो उस भव्य जीव उसका आचरण करे कहीं पर भी तो उसका कल्याण अवश्य में होगा। तो जीर्णानु मत है, जीर्णानु लोमंग, जे निर्ग्रंथ प्रवचन जिन भगवंतों के राग द्वेष के विजेता अरिहंत परमात्मा के अनुकूल है, वे उसको अच्छा समझते हैं। जीर्ण पणीय, इस निर्ग्रंथ प्रवचन का प्रणयन जो है वो अरिहंत भगवंतों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको जिन प्रणीत कहा जाता है। आगे जीर्ण परूभिय, जिन भगवान के द्वारा इसकी प्ररूपणा की गई है। प्ररूपणा का मतलब इसका प्रतिपादन, वर्णन किया गया है। जीर्ण खायम, एक एक अर्थ को बताने वाले अनेक शब्दों का जब प्रयोग धातुओं का होता है, तो वहां पर उन सब का प्रयोग करते हैं, तो उसकी विशेषता को बताने के लिए करते हैं। जीर्ण खायम, कोई पूछता है जो आप सुना रहे हैं इसका आख्यान, इसका कथन किसने किया है, तो जहां पर कहा जाता है जीर्ण खायं, राग द्वेष के विजेता अरिहंत परमात्मा ने इसका आख्यान कथन किया है। जीर्णानु चिन्नंग,
कहा कि इसको मानता कौन है, इसको मानने वाले, अनुचीर्ण आचरण वाले करने वाले कौन है। तो देखा जाए इस मार्ग पर पहले चलने वाले तो अरिहंत परमात्मा ही होते हैं। अरिहंत परमात्मा इस मार्ग पर स्वयं चलते हैं। और जब केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो जाता है, उसके बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो उसके बाद गणधर आदि गणधर भगवान प्रवर्तनी भगवतियां चतुर्विध संघ जो है उसका आचरण करता है। तो जहाँ जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा अनुचीर्ण आचरित है, वहां पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका संघ के द्वारा भी जो अनुचीर्ण आचरित है। साधु साध्वी के द्वारा जिसका पूर्ण रूप से आचरण आता है, और श्रावक श्राविकाओं के द्वारा जहाँ आचार को लेकर के आंशिक रूप में आचरण आता है। जीर्णपणत्तम जे जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, जिन भगवंतों के द्वारा प्रज्ञाप्त है, उनके द्वारा कहा गया है। क्योंकि कहा जाता है जे प्रवचन तो शाश्वत है, समय समय पर तीर्थंकर भगवान आते हैं। समय समय पर जीव जो है जिनका संसार सीमित होता है, तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा होता है, सब कुछ परित्याग करके जैन भागवती दीक्षा लेते हैं, घोर संयम तप में पराक्रम करते हैं, घाती कर्मों को क्षय करते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना धर्म देशना देते हैं। तो धर्म देशना में उनका अपना कोई नहीं होता। जो अनादि काल से अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, उसी पूर्व के तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहे गए तत्वों का वर्णन वो अपनी भाषा में करते हैं। तो इसलिए जो जिन भगवंतों के द्वारा जहाँ जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रज्ञप्त है, वहां पर ये भगवान पार्श्वनाथ जी के द्वारा भी प्रज्ञप्त है, भगवान अरिष्णेमी जी के द्वारा भी प्रज्ञप्त है, भगवान ऋषभ देव ने भी इसका प्रज्ञापन किया। महाविद्य क्षेत्र में, इरावत क्षेत्र में, दूसरे भरत क्षेत्रों में भी जहां जहां तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा आते हैं, इसका प्रज्ञापन करते हैं, वर्णन करते हैं। जीर्ण देशियंग, इसकी देशना जो है जिन अरिहंत भगवंतों के द्वारा दी गई है। जीर्ण प्रसथंग, जे निर्ग्रंथ प्रवचन जिन भगवंतों के द्वारा प्रशस्त कहा गया है। फिर कहा है कि इसको अणुवीय, अणुवीय का मतलब अणुविचिंत्य, अनुविचिंत्य अच्छी तरह विचार करके। तो अच्छी तरह पहले सुना, सुनने के बाद विचार किया, किन्होंने विचार किया उसका आगे वर्णन आएगा। 13 भगवंतों स्थविर भगवंतों इस जिन मत का जिनानुमत का इस निर्ग्रंथ प्रवचन का अनुविचिंतन करके अच्छी प्रकार से उसका विचार करके तंग श्रद्धा माना, इस निर्ग्रंथ के प्रति श्रद्धा करते हुए, इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करने वाले तंग पतिय माना, इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति प्रतीति विश्वास रखने वाले तंग रोय माना, ताकि केवल श्रद्धा विश्वास था कि नहीं, उसका आचरण करने की जिनके अंदर रुचि भी पैदा हुई है, और उसके बाद उन्होंने साधु जीवन को लिया है और उसका आचरण कर रहे हैं। तो इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करते हुए, विश्वास करते हुए, रुचि करते हुए 13 भगवंतों स्थविर भगवान, स्थविर 13 भगवंतों जे बहुवचन में प्रयोग हुआ। स्थविर भगवंतों ने जीवा जीवाभिगम नाम नाम मझेण, जीवा जीवाभिगम नाम का अध्ययन पन्न वैंसो, इसकी प्रज्ञापना की, इसका वर्णन किया, इसका प्रतिपादन किया। जैसे स्थविर भगवान है, उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से जीव को 2 हिस्सों में बांटा। आगे जीव अजीव आदि का वर्णन किया, जो सारा आगे आएगा।
जैसे जीव अजीव का वर्णन, सबसे पहले अजीव का वर्णन किया है, क्योंकि जहां पर अजीव का वर्णन थोड़ा है, अल्प होने के कारण से उसका पहले वर्णन किया, और जीव का वर्णन बड़ा विशाल है, उसको बाद में किया। न्याय शास्त्र में एक न्याय आता है, सूची कटाह न्याय कहा जाता है। जैसे लोहार के पास दो काम आए हैं, एक तो सुई बनानी है, एक कटाह कड़ाहा बड़ा बर्तन बनाना है। तो कहा जाता है पहले किसको, तो वो सोचता है पहले मैं सुई बना लो, फिर मैं फ्री होकर के निश्चिंत होकर के अपना दूसरा काम करूंगा। तो इसी न्याय से पहले अजीव का वर्णन, जहां पर थोड़ा होने के कारण पहले अजीव का वर्णन किया, और उसके पश्चात जो है जीव का वर्णन आगे शास्त्र के अंदर आगम के अंदर आता है। तो इसलिए कहा जीवा जीवाभिगम नाम का अध्ययन, इसकी उन्होंने प्रज्ञापना की। तो जहां पर जीवा जीवाभिगम, तो जहां पर पहले जीव शब्द आया है, बाद में अजीव शब्द आया है, तो कहा जाता है पहले अजीव शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, जो क्योंकि उसका वर्णन पहले है। समास प्रकरण में ऐसा आता है, वहां पर जिस कौन शब्द पहले किया जाए, कौन शब्द बाद बाद में किया जाए, इसकी एक अनेक नियमावली बनाई है। तो उस नियमावली में एक नियम ये भी है कि जो जिसके अक्षर थोड़े हों उसको पहले स्थान दिया जाए, और जिसके अक्षर ज्यादा हों उसको स्थान बाद में दिया जाता है। और कितनी बार ऐसा भी होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको पहले स्थान दिया जाता है, छोटे को बाद में दिया जाता है। और उसमें भी कोई आयु की दृष्टि से, कोई आकार की दृष्टि से, कोई आचार पूजनीय की दृष्टि से है। तो जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नियम है, तो जहां पर एक नियम आता है जिसके अल्प शब्द अल्प अक्षर है, उनको पहले स्थान दिया जाता है। तो जीव शब्द के और अजीव शब्द में, अजीव में अ ज्यादा है और इसमें जीव में अ कम है, इसलिए पहले जीव शब्द का वर्णन किया और उसके बाद अजीव शब्द का वर्णन किया। जीव और अजीव का संधि करने पर जीवाजीव बनता है, और अभिगम शब्द साथ मिलाने पर जीवा जीवाभिगम शब्द बनता है। तो जीवा जीवाभिगम नाम के अध्ययन की प्रज्ञापना प्रज्ञापना पन्न विंशु स्थविरों ने प्रज्ञापना की। उन्होंने क्या प्रज्ञापना की, किस बात का, किस तत्व का वर्णन किया, अब उसके संबंध में कहा जा रहा है। पूर्ण नाम तो जीवा जीवाभिगम कहा, लेकिन वर्तमान में केवल जीवाभिगम ही कहा जाता है। और इसलिए है क्योंकि ज्यादा वर्णन जीव का है, ज्यादा शब्द बोलने में जोर का महसूस करते हैं। जीवाभिगम जब कहा जाता है तो इसी सूत्र को समझा जाता है, किसी और सूत्र को नहीं समझा जाता। तो अब बताया है से किंग तंग जीवा जीवाभिगमे, जीवा जीवाभिगमे दुविहे पणते तंजहा, जीवाभिगमे अजीवाभिगमे से किंग तंग जीवा जीवाभिगमे, जीवा जीवाभिगम का क्या स्वरूप है। तो उत्तर दिया जीवा जीवाभिगमे दुविहे पणते, ये दो प्रकार का कहा। तंजहा जैसे कि जीवाभिगमे अजीवाभिगम, जीवाभिगम और अजीवाभिगम हमारे आगमन में प्राय करके परिभाषाएं ना दे करके वस्तु तत्व का वर्णन करने के लिए उन्होंने भेद उपभेद की प्रणाली को सामने रखा, और भेद
उपभेदों का वर्णन करते करते उस पदार्थ की सारी परिभाषा उसके अंदर समा जाती। तो जहां पर भी जीवा जीवाभिगम का क्या स्वरूप है, तो जीव अजीव का लक्षण न बता करके उनके भेद और उपभेदों का वर्णन प्रारंभ किया। तो कहा जीवा जीवाभिगम दो प्रकार का कहा, एक जीवाभिगम और दूसरा अजीवाभिगम। देखा जाए तो जीव का ज्ञान और अजीव का ज्ञान। से किंतन अजीवाभिगमे, अजीवाभिगमे दुविहे पणत्ते तंजहा रूबी अजीवाभिगमेय अरूबी अजीवाभिगमेय। से किंतन अजीवाभिगमे, पहले तो जीवाभिगम शब्द आया था, बाद में अजीवाभिगम, लेकिन प्रश्न पहले जो है वो अजीवाभिगम का किया है। तो उसके पीछे कारण यही है कि ये वर्णन अल्प है। अल्प होने के कारण जहां पर पहले अजीव का वर्णन किया गया है, उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में उसका नाम भी जीवा जीव विभक्ति है। तो वहां पर भी जीव का वर्णन पहले ना करके अजीव का ही वर्णन किया गया। प्रज्ञापना सूत्र के पहले पहले पद का नाम, अध्ययन का नाम प्रज्ञापना है। तो प्रज्ञापना में भी दो भेद करके जीव प्रज्ञापना और जीव प्रज्ञापना, जीव का उपदेश अजीव का उपदेश। वहां पर भी जीव का वर्णन बहुत ज्यादा है और अजीव का उसकी अपेक्षा थोड़ा है, इसलिए वहां पर अजीव का ही वर्णन किया गया है। तो जहां पर भी अजीव का वर्णन थोड़ा होने के कारण से पहले किया जा रहा है, तो बताया है अजीवाभिगम का क्या स्वरूप है। अजीवाभिगम में दो भी है पणत्ते, अजीवाभिगम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के रूपी अजीवाभिगम है, रूपी अजीवाभिगम, और अरूपी अजीवाभिगम है, अरूपी अजीवाभिगम। अब जहां पर भी पहले रूपी पदार्थों का, रूपी अजीवों का ज्ञान, उनका वर्णन, फिर उसके बाद अरूपी अजीवों का वर्णन। तो जब पहले रूपी शब्द का वर्णन आया है, बाद में अरूपी का, तो जहां पर रूपी का वर्णन ज्यादा है, अरूपी का वर्णन थोड़ा है, इसने सर्वप्रथम रूपी का वर्णन ना करके अरूपी का वर्णन किया है। बाद में रूपी का, रूपवान तत्वों का, पुद्गलों का वर्णन किया गया है। तो कहा है से किंतन अरूपी अजीवाभिगमे, अरूपी अजीवाभिगमे 10 भी है पणत्ते तन जहा धम्मथी काय एवं जहा पन्न बनाए जाव अद्धा समय सेतंग अरूपी अजीवाभिगम। सेकिंगतंग अरूपी अजीवाभिगम, अरूपी अजीवाभिगम का क्या स्वरूप है। अरूपी अजीवाभिगम 10 भी है पढ़ते, अरूपी अजीवाभिगम, अजीव इनका बहुत 10 प्रकार का कहा है, मतलब जे अरूपी पदार्थ 10 प्रकार के कहे। तन जहा जैसे के धम्मथी काय एवं जहां पन्न बनाए, धर्मास्थि काय एवं इस प्रकार जहां पन्न बनाए प्रज्ञापना में वर्णन किया, जाव अद्धा समय तक सेतंग अरूपी अजीवाभिगम, इस प्रकार जे अरूपी अजीवाभिगम का वर्णन हुआ। तो जहां पर कहा है कि जैसे कि अरूपी अजीवाभिगम, आरूपी का वर्णन किया, जैसे धम्मथिकाय अधम्मथिकाय आगासथिकाय अद्धा समय, धम्मथिकाय तीवी है पणत्ते धर्मास्थिकाय के 3 भेद है। सकांद देश परदेश, सकांद का वर्णन जो है सारे लोक प्रमाण द्रव्य है,
जो 25 बोल के 20वें बोल में जिसका वर्णन आता है, 5 दृष्टियों से द्रव्य गुण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण की अपेक्षा से जिसका वर्णन किया जाता है, तो वहां पर वैसा ना वर्णन करके, जैसे 25 बोल के 14वें बोल में अजीव का और अजीव के 4 पहले तत्वों का वर्णन आता है, उसका वर्णन किया है। तो कहा है कि धर्माष्टमी काय के 3 भेद, जैसे स्कंध देश प्रदेश। स्कंध तो पूर्ण द्रव्य को कहा है, उसके एक हिस्से को देश कहा है, और उसका छोटे से छोटा अंश जो है उसके लिए प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धर्माष्टमी काय के 3 भेद, ऐसे अधर्माष्टमी काय द्रव्य के भी 3 भेद, स्कंद देश प्रदेश और आकाशास्ति काय के भी 3 भेद। स्कंद देश प्रदेश ऐसे 9 हुए, और 10वां जो है वो अद्धा समय काल के संबंध में आता है। तो जहाँ पर अद्धा समय काल का वाचक है और समय भी इस काल का वाचक है, ये 2 शब्द दिए हैं ताकि जिस तत्व का हम वर्णन कर रहे हैं उसको समझने में कोई गलती ना करे। अद्धा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अद्धा का मतलब जहाँ अद्धा काल का वाचक है, वहां पर अद्धा आधे का भी वाचक है। वहां पर अद्धा शब्द जो है मारक का भी वाचक है। तो मारक मारक इसका जहाँ आधा इसका अर्थ ना लिया जाए, इसलिए इसका समय काल लिया जाए, इसलिए इस समय शब्द साथ में जोड़ा गया है। और समय के भी अनेक अर्थ हैं। जहाँ समय काल के लिए आता है, वहां पर समय जहाँ आत्मा के लिए आता है, वहां पर सिद्धांत के लिए भी आता है। तो जहाँ पर जिस बात को हम कह रहे हैं उसको समय मतलब सिद्धांत के रूप में या आत्मा आदि के अर्थों में ना लिया जाए, समय को जहां पर अद्धा काल के रूप में लेना, इसलिए इन दोनों शब्दों का संयुक्त रूप से प्रयोग हुआ है जो काल के समय के वाचक हैं। तो इस प्रकार ये 10 भेद धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय के 3 भेद, 3 भेद, और अद्धा समय 10वां है। तो इस प्रकार सेतंग अरूपी अजीवा विगम, इस प्रकार अरूपी अजीवा विगम का वर्णन हुआ। सेकिंग तंग रूपी अजीवा विगमे, रूपी अजीवा विगमे 24 पणते तंजा खंदा खंद देसा खंद पैसा परमाणु पोगल्ला ते समास्तो पंचमीहा पणता तंजा वन परिणया गंध परिणया रस परिणया फास परिणया संठान परिणया एवं जहाँ पन्न बनाए जाव लुख फास परिणया भी सेतंग रूपी अजीवा भी गमे, सेतंग अजीवा भी गमे सेकिंग तंग रूपी अजीवा भी गमे, रूपी अजीवा भी गम का क्या स्वरूप है। भगवान ने कहा रूपी अजीवा भी गमे 24 पणते, रूपी अजीवा भी गम जो 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे खंदा खंद देसा खंद पैसा परमाणु पोगला, स्कंद स्कंद देश स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ये जो वर्गीकरण है जो 25 बोल में जो 14वें बोल के अंदर आया है, उस अपेक्षा से मतलब कि वहां पर इस अपेक्षा का वर्णन किया गया है। पुद्गल पुद्गलाष्टमी काय के अब जो रूपी अजीव है वो 4 प्रकार के हैं, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। कहा जाता है जो पुद्गल अपने आप में पूर्ण है उसके लिए तो स्कंद शब्द आया, और जो 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 उसका एक भाग है उसके लिए देश आया, और उस स्कंद का छोटे से छोटा वह अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं होते उसके लिए प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब ये प्रदेश किसी स्कंध के साथ जुड़ा है तो इसको प्रदेश कहा जाता है। लेकिन जब ये स्कंद का छोटे से छोटा अंश अपने स्कंद से अलग हो जाता है तब उसकी संज्ञा जो है परमाणु बन जाती है।
तो इस प्रकार पुद्गलास्थि काय के रूपी अजीव पदार्थों के जो चार भेद किए हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अब प्रश्न उठता है, जहां जैसे पुद्गलास्थि काय के जो चार भेद किए हैं, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय के चार भेद क्यों नहीं है? तो वहां पर उत्तर दिया जाता है, इन द्रव्यों के प्रदेश जो है अपने स्कंद से अलग नहीं होते। अलग ना होने के कारण से उसका चौथा भेद परमाणु परमाणु नहीं है। पुद्गल में अलग हो जाते हैं जब परमाणु अपने स्कंद से अलग है, छोटे से छोटा अंश है, जो उसको परमाणु को जिसके कल्पना से भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वह परमाणु है। लेकिन वही परमाणु जब किसी के साथ जुड़ जाता है, दूसरे परमाणु से जुड़ जाए, तो वो दो परमाणु जो है उनकी संज्ञा परमाणु न रह करके द्विप्रदेशी स्कंद बन जाता है। तीन परमाणु बन जाए तो त्रिप्रदेशी स्कंद, चार पांच ऐसे जितने परमाणुओं का स्कंद वहां पर संयोग हो, उन वो एक पिंड बना है, स्कंद बना है, तो उतने परमाणुओं का वो स्कंद बना है। तो कहा है कि जब तक वो स्कंद पूर्ण है तब तक वो स्कंद है, और उसका एक हिस्सा देश है और उसका छोटे से छोटा हिस्सा प्रदेश है। जब वो प्रदेश उस स्कंद से जो परमाणु रूप है जब अलग हो जाता है, तो उसको प्रदेश न कह करके उसकी संज्ञा परमाणु हो जाती है। तो इस प्रकार कहा है कि अजीवा यम के चार भेद किए हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। ते समास्तो पंचमीहा प्रणता, जे भी जो पुद्गल रूप अजीवा भी गम है, रूपी अजीवा भी गम है, इसके संक्षेप से फिर पांच भेद किए हैं। ये पांच भेद जो है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की ओर से किए, संस्थान की अपेक्षा से किए हैं। तंजाहा जैसे के वर्ण परिणया, गंध परिणया, रस परिणया, फास परिणया, संथान परिणया एवं जहाँ पन्न बनाए, जाव लुख फास परिणया भी। वर्ण परिणया, कोई भी पुद्गल है, रूपी पुद्गल है, तो किसी ना किसी वर्ण के अंदर जरूर होगा। वो वर्ण काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। क्योंकि पुद्गल आस्ति काय के अंदर उसके गुण जो है, गुण से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला, तो संस्थान वाला, तो कहा है कि उसमें वर्ण वर्ण के रूप में परिणत है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। गंध परिणया, उसके अंदर गंध भी पाई जाएगी। गंध में सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, और दोनों प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं। रस परिणय, रस परिणत, रस पांच भेद हैं रस के, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, और वो पुद्गल है इन पांच रसों से अलग नहीं होगा। कोई ना कोई उसके अंदर रस जरूर होगा। अब देखा जाए परमाणु की अपेक्षा से तो एक रस अवश्य होगा, लेकिन जब संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद है, तो वहां पर पांचों रस भी संभव है। अनुभव रूप में कोई एक आएगा, लेकिन गौण रूप में दूसरे रस भी वहां पर होंगे। ऐसे फास परिणय, स्पर्श परिणत, और स्पर्श के आठ भेद कहे हैं, तो उस स्कंद के अंदर आठों स्पर्श स्पर्श भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो स्पर्श के रूप में कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रूक्ष। अब इसके आगे संथान परिणय, जब परमाणु अनेक मिलते हैं तो वहां पर कोई एक संस्थान आकार बन जाता है। तो कहा जाता है जब उसका आकार बनता है तो वह प्राय करके पांच संस्थानों का वर्णन आया है। परिमंडल चूड़ी का आकार है, परिमंडल वृत्त, वृत्ताकार, गोलाकार, त्रिस्तर, त्रिकोण है, चतुरस्तर, वर्गाकार है। आयत मतलब आयत आकार जिसके दो कोण जो बरोबर है, छोटे हैं, और दो कोण आमने सामने क्या है, लंबे हैं, तो कहा जाता है ऐसे आयताकार परिमंडल, वृत्त, त्रिस्तर, चतुरस्र, आयत,
ये 5 प्रकार के तो किसी ना किसी संस्थान के अंदर वो पुद्गल स्कंद अवश्य परिणत होगा। तो कायक एवं इस प्रकार जहाँ पन्नुनाय जैसे प्रज्ञापना सूत्र में आता है, जाव लुख फास परिणया रोक्ष स्पर्श परिणत तक शेतंग रूपी अजीवाभिगम है। इस प्रकार रूपी अजीवाभिगम का वर्णन हुआ। शेतंग अजीवाभिगम है, इस प्रकार अजीवाभिगम का वर्णन हुआ। पहला वर्णन अजीव का, तो अजीव के 2 भेद, रूपी अरूपी। तो पहले अरूपी का भेद, जिसका धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय अद्धा समय, और इसका पूर्ण जानने के लिए प्रज्ञापना सूत्र का हवाला दिया। और रूपी के वर्णन में वहां भी प्रज्ञापना का वर्णन किया है। पहले तो स्कंद देश प्रदेश परमाणु का रूप कहा, फिर उसके बाद वर्ण वर्ण परिणत, गंध परिणत, रस परिणत, स्पर्श परिणत और संस्थान परिणत, इनका वर्णन किया। तो इनके वर्णन में भी प्रज्ञापना सूत्र का वर्णन किया कि प्रज्ञापना सूत्र में जैसा कहा है वैसा जानना। अब इसके आगे जीव का वर्णन। से किंतन जीवाभिगमे, जीवाभिगमे तो भी है पणत्ते तन जहां संसार समावन्नक जीवाभिगमे असंसार समावन्नक समावन्नक जीवाभिगमे से किंतन जीवाभिगमे। जीवाभिगम का क्या स्वरूप है? जीवाभिगमे दो भी है पणत्ते। जीवाभिगम 2 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे कि संसार समावन्नक जीवाभिगम में संसार समापन्नक जीवाभिगम, यह और असंसार समावन्नक समावन्नक जीवाभिगम में असंसार समापन्नक जीवाभिगम। जीवाभिगम का वर्णन 2 प्रकार के जीव है। जहां पर जीव की परिभाषा नहीं दी, उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें दिन अध्ययन में आती है जीवो उपयोग लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है। स्थानक सूत्र में वर्णन आया दब्ब खित्तव कालव भाव, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। आगे गुण कहा है, तो कहा है द्रव्य से एक जीव आत्मा के लिए एक जीव है, समस्त जीवों के लिए अनंत जीव है। क्षेत्र की अपेक्षा से एक जीव, उसके प्रदेशों का फैलाव अवगाना असंख्यात प्रदेशों के अंदर है, तो असंख्यात प्रदेशावगाही जीव है। समुच्चय जीव राशि की अपेक्षा से सारे लोक में वो फैले हुए। काल की अपेक्षा से एक जीव है, समस्त जीव है। काल की दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से अनादि अनंत है। पर्याय की दृष्टि से संसारी पर्याय में उसका आदि भी है, अंत भी। लेकिन जो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनकी आदि तो है लेकिन उनका अंत नहीं है। तो काल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से अरूपी है, अनंत अगुरु लघु गुणों से युक्त है। गुण से चेतना उपयोग लक्षण कहा जाता है। तो जहां पर वो सारा वर्णन न करके जे कहा कि जीव 2 प्रकार के, एक संसार समापन्नक जीवाभिगम है, दूसरा असंसार समापन्नक जीवाभिगम। संसार समापन्नक, संसार पर्याय को जो प्राप्त है,
वे संसार समापन्नक जीव है। तो उन जीवों का संसार समापन्नक जीवाभिगम पहला भेद आया। दूसरा जो है असंसार समापन्नक जीवाभिगम, असंसार समापन्नक जीवाभिगम जो संसार पर्याय में नहीं है, जो संसार पर्याय से मुक्त है, वे उन जीवों के लिए असंसार समापन्नक जीवाभिगम कहा। इन दोनों शब्दों को संक्षिप्त में कहा जाए तो एक सिद्ध जीव है, एक संसारी जीव है। तो पहले संसारी जीवों का वर्णन नाम आया और उसके बाद सिद्ध जीवों का वर्णन आया है। अब दोनों के वर्णन में सिद्ध जीवों का वर्णन अल्प है और संसारी जीवों का वर्णन बड़ा विशाल है। इसलिए संसारी जीवों का पहले वर्णन ना करके और संसारी सिद्ध जीवों का वर्णन जहाँ पर दिया जा रहा है। ते किंतन असंसार समावन्नक जीवाभिगामे, असंसार समावन्नक जीवाभिगामे दुविहे पणते तन जहाँ अनंतर सिद्ध अनंतर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमेय परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमेय सेकिंतंग अनंतर सिद्ध असंसिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे अनंतर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे पन्नस बीहे पनते तंजहा तीर्थ सिद्धा जाव अनेक सिद्धा सेतंग अनंतर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे सेकिंतंग परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे अनेक बीहे प्रणते तंजहा परम समय सिद्धा दो समय सिद्धा जाव अनंत समय सिद्धा सेतंग परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगमे सेतंग और संसार समावन्नक जीवाभिगमे ते किंतंग असंसार समावन्नक जीवाभिगमे असंसार समापन्नक जीवाभिगम का क्या स्वरूप है, जो संसार पर्याय में नहीं, ना नर गति के जीव है, ना त्रियंश गति के जीव है, ना मनुष्य गति के, ना देव गति, ना एक इंद्रिय जाति के, ना द्विंद्रिय जाति के, ना त्रिंद्रिय जाति के, ना चार इंद्रिय जाति के, ना पंच इंद्रिय जाति के। जो जीव न वर्तमान में ना पृथ्वी काय रूप है, ना अपकाय रूप है, ना तेजस काय, ना वायु काय, ना वनस्पति काय, ना त्रस काय, इनमें से कोई भी नहीं। 24 दंडकों का वर्णन आता है ना नरक के दंडक में, नरक से लेकर के विमानिक देव दंडक तक, इनमें किसी में भी नहीं है। मतलब संसार के व्यवहार से सर्वथा मुक्त है। तो वे जीव क्या है, और संसार समापन्न। पूछा है भगवान ते किंतंग असंसार समापन्नक जीवाभिगम, असंसार समापन्नक जीवाभिगम का क्या स्वरूप है। भगवान ने कहा असंसार समापन्नक जीवाभिगम दो भी है पणते, असंसार समापन्नक जीवाभिगम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अनंतर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगम्य परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगम्य, जैसे के अनंतर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगम्य अनंतर सिद्ध और संसार समावन्नक जीवाभिगम और परंपर सिद्धा संसार समावन्नक जीवाभिगम्य परंपर सिद्धा संसिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम्य। मतलब अनंतर सिद्ध और संसार समावन्नक जीवाभिगम जो है, कहा जाता है अनंतर सिद्ध, जिनको सिद्ध हुए अभी एक समय हुआ है, और जो केवल बाट बैठे हैं, जिनको एक समय हम सिद्ध कह सकते हैं, अभी जहाँ पहुंचे नहीं है, जहाँ से चल पड़े, केवल एक समय की यात्रा है, और वो अनंतर समय सिद्ध है। तो अनंतर अनंतर सिद्ध और संसार समावन्नक जीवाभिगम, और दूसरा है परंपर सिद्ध और संसार समावन्नक जीवाभिगम। परंपर वे हैं जिनको सिद्ध हुए एक समय से ज्यादा हो गए, वो 2 समय से लेकर के अनंत समय तक
ऐसे सिद्ध भगवंतों को परम्पर सिद्ध जीवाभिगम और संसार समापन्नक जीवाभिगम कहा जाता है। फिर आगे कहा सेकिंग तंग अनंतर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम। अनंतर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम का क्या स्वरूप है? ताकि अनंतर सिद्धा संसार समापन्नक जीवाभिगम पन्नस भी पढ़ते तंजहा तीर्थ सिद्धा जाव अनेक सिद्धा अनंतर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम जे पंद जो कि इसका स्वरूप क्या है? अनंतर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम इसके 15 भेद कहे हैं। तंजहा जैसे के तीर्थ सिद्धा जाव अनेक सिद्धा तीर्थ सिद्ध से लेकर के अनेक सिद्ध तक ये 15 के 15 भेद वो कहने जो नंदी सूत्र के अंदर कहे गए। तीर्थ सिद्ध अतीर्थ से तीर्थंकर और तीर्थंकर सिद्ध शब्द सबके आगे लगाना। स्वयं बुद्ध प्रत्येक बुद्ध बुद्ध बोधित स्त्री सिद्ध पुरुष सिद्ध नपुंसक सिद्ध स्वलिंग सिद्ध अन्य लिंग सिद्ध गृहस्थ लिंग सिद्ध एक सिद्ध अनेक सिद्ध ऐसे 15 के 15 भेद अनंतर सिद्ध में कहने। चेतन अनंतर सिद्ध सिद्धा संसार समापन्नक जीवाभिगम इस प्रकार अनंतर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम का वर्णन हुआ। सेकिंग तंग परम्पर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम में अनेक भी है पढ़ते। परम्पर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम अनेक प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के परम समय सिद्धा दो समय सिद्धा जाव अनंत समय सिद्धा। परम्पर सिद्धा संसार समापन्नक जीवाभिगम में अनेक भी है प्रणते। परम्पर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम अनेक प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि जहां पर परम समय सिद्धा दिया प्रथम समय सिद्ध, वैसे उत्तराधीन और नंदी सूत्र के वर्णन के अनुसार देखा जाए प्रथम समय सिद्ध अनंतर सिद्धों के लिए आया है और परम्पर सिद्ध जो है वे जिनको एक समय से ज्यादा समय हो गए हैं उनके लिए आया है। तो वहां पर तो कहा था अप्रथम समय सिद्ध, दो समय सिद्ध, तीन समय सिद्ध, चार समय, 10 समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय सिद्ध। अप्रथम से समय सिद्ध में एक समय को छोड़ करके बाकी सब जितने भी सिद्ध है वो अप्रथम समय में आ जाते। इन सब भेद को और खोलने के लिए दो समय सिद्ध कहा, तीन समय सिद्ध, चार समय सिद्ध, पांच समय सिद्ध, छह समय सिद्ध, सात समय सिद्ध, आठ समय सिद्ध, नौ समय सिद्ध, 10 समय सिद्ध, संख्यात समय सिद्ध, असंख्यात समय सिद्ध, अनंत समय सिद्ध, ऐसे करके 13 भेद थे। अब इन्होंने जहां पर प्रथम आया है क्या प्रकाशन में भूल है या कैसे मैं निश्चित नहीं कह सकता भी, लेकिन जो है प्रथम समय और शब्द के अनुसार तो प्रथम समय सिद्ध। अब परंपरा में ऐसा लिया जाएगा तो दो समय जिनको सिद्ध हुए वो आएंगे, लेकिन वो फिर आगे एक एक समय बढ़ाते जाएंगे। जिनको तीन समय हुए वो दो समय में, जिनको चार हुए ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अनंत समय तक आएंगे। तो चेतन परम्पर सिद्धा संसार समापन्नक जीवाभिगम इस प्रकार परम्पर सिद्ध और संसार समापन्नक जीवाभिगम का वर्णन हुआ। चेतन और संसार समापन्नक जीवाभिगम इस प्रकार असंसार समापन्नक जीवाभिगम का वर्णन हुआ, मतलब सिद्ध जीवों का वर्णन। इनका विस्तार से वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के अंदर है और उत्तराधीन सूत्र के 36वें अध्ययन में वर्णन। अब संसार समापन्नक जीव ते किंतन संसार समापन्नक जीवाभिगमे संसार समापन्नयसु जीवेषु इमौ नव परिवर्तियो एवं आहिजन्ति तंजा।
एगे एवं आहंसो दोविहा संसार समावरनगा जीवा पणता। एगे एवं आहंसो तीविहा संसार समावरनगा जीवा पणता। एगे एवं आहंसो चौमिहा संसार समावरनगा जीवा पणता। एगे एवं आहंसो पंचमिहा संसार समावरनगा जीवा पणता। एतेन अभिलाभेन 10 जाव 10 मिहा संसार समावरनगा जीवा पणता। भगवान महावीर स्वामी के 14,000 साधु थे, जिनमें 300 तो श्रुत केवली थे। पूर्वधर कितने होंगे जिनके संबंध में निश्चित संख्या नहीं बताई। 11 अंगों के धारक सब अपनी अपनी अनुप्रेक्षा करते। मानो किसी ने जीव के 2 भेद किए, क्योंकि भगवान ने तो सभी प्रकार का वर्णन। जब 2 भेद किए तो वहां पर स्थावर और त्रस्त और अनुप्रेक्षा करते हुए स्थावर और त्रस्तों के संबंध में उनका वर्णन करने लगे। किसी ने अलग पर्याय से 3 भेद किए, वो उस अपेक्षा से अनुप्रेक्षा करने लगे। किसी ने 4 भेद किए, किसी ने 5 भेद किए, 6 भेद किए, 7, 8, 9, 10 भेदों तक। और वर्णन करना है, सारा वर्णन उन 10 पर्यायों के अंदर, 10 भेदों के अंदर सारा जीव राशि मतलब संसारी जीवों का सारा वर्णन कर दिया। अब उस वर्णन को गलत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार कहे जाए। तो इसी प्रकार जहां पर कहा है कि सेकिंगतम संसार समावन्नक जीवाभिगम, संसार समावन्नक संसारी जीवों का जीवाभिगम का क्या स्वरूप है। संसार समावन्नयेषु जीवेषु इमौ नव परिवर्तियो एवं आहिचन्ति तंजः। संसार समापन्नक जीवों में इमाओ जेह नव परिवर्तियों 9 प्रतिपत्तियां एवं आहिजंती इस प्रकार कही जाती हैं, जैसे कि प्रतिपत्ति के अनेक अर्थ हैं। जैसे प्रतिपत्ति जो है बिना व्यवहार भी होता है। प्रतिपत्ति स्वीकृति को भी कहते हैं। तो प्रतिपत्ति जहां पर जो है, जहां पर मतलब अलग अलग अधिकार अलग अलग दृष्टियों से वर्ण। तो जहां पर 9 विधाएं 9 शैलियां जे कही तंजहा, जैसे के एगे एवं आहंस के एक स्थविर भगवान ऐसा कहते हैं। दुविहा संसार समावनगा जीवापणता, संसारी जीव संसार समापन्नक जीव 2 प्रकार के कहे। एगे एवं आहंसो कई एक स्थविर भगवान ऐसा उन्होंने ऐसा कहा। तीविहा संसार समावनगा जीवापणता, संसार समापन्नक जीव 3 प्रकार के कहे। कल मैंने बताया था जहां पर 2 भेद कहे वहां पर त्रस और स्थावर है, स्थावर और त्रस। जहां 3 कहे वहां स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद दिया। जहां 4 लिए वहां पर 4 गति के जीव लिए। जहां पर 5 लिया वहां 5 जातियों के जीव। ऐसे 10 तक वर्णन किया था। ये सारा वर्णन जहां पर आएगा। तो एगे एवं आहंसो चौमिहा संसार समावनगा जीवा प्रणता के एक सवीर भगवंतों ने ऐसा कहा। संसार समापन्नक जीव 4 प्रकार के कहे। एगे एवं आहंसो पंचमिहा संसार समावनगा जीवा प्रणता, कई एक सवीरों ने ऐसे कहा कि संसार समापन्नक जीव 5 प्रकार के कहे। एतेन अभिलाभेन इसी अभिलाभ से इसी विधा शैली से जब 10 विहा संसार समावनगा जीवा प्रणता,
कितने एक स्थविरों ने ऐसा कहा कि संसार समापन्नक जीव 10 प्रकार के कहे, मतलब 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकार के जीव ऐसे अलग अलग स्थविरों ने अलग अलग दृष्टि से कहे। अब इन 10 का वर्णन जो है, जहां पर 9 प्रतिपत्तियों में लगातार ऐसे चलेगा, पहले में दो का, दूसरी में 3 का, तीसरी में 4 का, ऐसे 9वीं प्रतिपत्ति में 10 प्रकार के जीवों का वर्णन चलेगा। और 10वीं प्रतिपत्ति में, जहां 10 प्रतिपत्तियां हैं, तो उसमें 10 प्रकार के जीव 2 से लेकर के 10 तक का संक्षेप से वर्णन किया गया है। तो आज जहां तक, कल अब इसके आगे त्रस और स्थावर जो 2 प्रकार के जीव कहे हैं, उनका वर्णन जहाँ पहली प्रतिपत्ति के अंदर आएगा। तो जैसे जैसे समय आएगा आगे बढ़ते जाएंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमो कारो साव पाव पणसण मंगलानंत संवेसिं पाडमं वै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत धम्मो मंगलम चतारि लोकितम अरिहंता लोकितम सिद्धा लोकितम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि पारिहन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य